हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान के दो भाइयों की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को जब मैंने पहली बार सुना था तो यकीन मानिए मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि इंसान की दरिंदगी आखिर कितनी हद तक जा सकती है। और यकीन मानिए जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आपकी भी रूह कांप उठेगी कि क्या वाकई में ऐसी घटनाएं भी होती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय प्रजापति और आप देख रहे हैं क्राइम वाइस, एक नई सच्ची कहानी। यह कहानी शुरू होती है साल 2011 में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से दूर कुछ किलोमीटर दूर एक जगह है दरिया खान। यहीं पर दो भाई रहते थे। एक का नाम था मोहम्मद फरमान अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद आरिफ अली। इनकी उम्र 30 से 35 साल के बीच थी। दोनों की उम्र में लगभग 4 से 5 साल का अंतर था। दोनों की शादी हो चुकी थी और बच्चे भी थे। ये एक बेहद गरीब परिवार से थे और जहाँ ये रहते थे उस बस्ती में और भी गरीब परिवार रहा करते थे। फरमान अली पढ़ाई में होशियार था, लेकिन 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। इनकी बीवियों ने 2010 में इन्हें छोड़ दिया और बच्चों को लेकर चली गई। वजह साफ थी, ये दोनों भाई अपनी बीवियों को मारते पीटते थे और कई बार रातों रात गायब हो जाते थे। लेकिन 2011 के अप्रैल में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। एक कब्रिस्तान था जहां एक 101 साल की लड़की सारा परवीन, जिसे कैंसर के कारण मौत हुई थी, उसको दफनाया गया। घर वाले उसे दफनाकर लौट गए, लेकिन अगली सुबह जब वे कब्र देखने पहुंचे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कब्र से छेड़छाड़ हुई थी और जब उन्होंने कब्र खोली तो लाश गायब थी। पुलिस को बुलाया गया। यह खबर पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल गई। जांच शुरू हुई। कब्रिस्तान के पास रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई। तभी पुलिस को एक व्यक्ति ने जानकारी दी कि उसने फरमान और आरिफ को कई बार कब्रिस्तान के पास घूमते देखा था। पुलिस इंस्पेक्टर फकर पट्टी के नेतृत्व में उनकी तलाश में निकलती है और जब उनके घर की तलाशी ली जाती है तो शुरू में कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर पुलिस की नज़र पड़ती है एक बंद कमरे पर जिस पर ताला लगा हुआ था। कमरा फरमान अली का था। जैसे ही पुलिस ने कमरा खोला, वहां का मंजर देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बीचों बीच एक बर्तन पतीला रखा था जिसमें कुछ पकाया जा रहा था। पास में एक लकड़ी का पीस, एक कुल्हाड़ी और चाकू थे जिन पर मांस के टुकड़े लगे थे। चारपाई के नीचे एक बोरी मिली। बोरी खोली गई। वो लाश थी सारा परवीन की, जो कुछ घंटे पहले ही दफनाई गई थी। उसका एक पैर काट दिया गया था और वही पैर पतीले में रखकर पकाया जा रहा था। जब फरमान और आरिफ से पूछताछ की गई तो उन्होंने जो बताया उसने सबको हिला दिया। उन्होंने कबूला कि हमने 50 से ज़्यादा लाशों को कब्र से निकालकर खा लिया है। हमें किसी जादू टोना करने वाले ने कहा था कि इंसानी मांस खाने से दुख दूर हो जाएंगे। हम किसी जिंदा को मारने की हिम्मत नहीं रखते थे, इसलिए कब्र से लाश निकालते थे। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पाकिस्तान में उस वक्त ऐसा कोई कानून नहीं था जिसके तहत इन पर कठोर कार्रवाई या सजा हो सके। इन्हें मुर्दे से गैर इंसानियत हरकत करने के जुर्म में सिर्फ 2 साल की सजा हुई और 2013 में ये दोनों भाई जेल से रिहा भी हो गए। लोगों का गुस्सा फूटा, लेकिन पुलिस ने इन्हें सुरक्षा में दूसरी जगह भेज दिया। फिर 1 साल बाद अप्रैल में फिर पुलिस को शिकायत मिली कि एक घर से बदबू आ रही थी। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो एक कमरे में एक बच्चे का कटा हुआ सिर पड़ा मिलता है। फिर से वही आदमखोर कहानी लौट आई थी। दोनों भाइयों को फिर गिरफ्तार किया गया और इस बार जब पूछताछ हुई तो उन्होंने कबूला कि हमने अब तक 150 से ज़्यादा लाशें खाई हैं। इंसानी मांस से थाली बनाकर चावल या रोटी के साथ खाते थे। कई लोगों को अब यकीन ही नहीं होता है कि कब्र में उनके प्रियजनों की लाश है भी या नहीं। अब की बार अदालत ने उन्हें 12 साल की सजा दी और अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2027 या 2028 में ये दोनों भाई फिर से रिहा होंगे। क्या वे दोबारा वही आदमखोर दोहराएंगे या फिर समाज के लिए फिर से खतरा बनेंगे? दोस्तों, यह थी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली सच्ची घटना, जो शायद कई दिनों तक आपके जहन में बनी रहेगी। अगर आपको यह कहानी हिला देने वाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को जितना हो सके शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतर्क रह सकें। मिलते हैं एक और रूह कपा देने वाली अनोखी वारदात, अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।